हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आज ही जल्दी से और फिर बात करते हैं हम सभी लोग एयरफोर्स की नई वैकेंसी जो आपकी आई है 01/2025 को लेके। इसको लेके काफी कमेंट आ रहा था बहुत देर से। हालांकि ये वैकेंसी आपकी कल आ चुकी थी, 3 दिसंबर को आ चुकी थी, बट ये ऑफिशियल नहीं आया था, तो मुझे थोड़ा सा लग नहीं रहा था कि यार ये ऑफिशियल हो सकता है। मुझे लगा थोड़ा सा ऐसे ही वायरल न्यूज होगा, थोड़ा होल्ड करते इसके बारे में, पता करते ये क्या है। तो फिर वो ऑफिशियल भी अपडेट आ गया, थोड़ी देर बाद पता चल गया हाँ ये ऑफिशियल है। जब 01/2025 आया तो सबके मन में एक ही चीज आया कि 02/2024 क्या हुआ, इसका क्या पता, कुछ अपडेट अपडेट है किसी के पास। तो बहुत सारी बातें चल रही यूट्यूब पे, और मैं भी थोड़ा सा सोर्स लगा रहा हूँ, निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आ जाए मेरे पास भी इंफॉर्मेशन। तो थोड़ा बहुत हिंट मिला है, बट मैं उससे लेके आपको कल प्रॉपर तरीके से इस पे एक वीडियो करूंगा। 02/2024 की वैकेंसी क्या हुई, होगी कि नहीं होगी, मतलब कैंसिल ही हो गई क्या सर, 02/2025 होगा या नहीं होगा, क्या साल में एक ही वैकेंसी होगी, तो इन सब पे मैं अलग से एक वीडियो कर दूंगा। ठीक है, चिंता मत करिए आप। अब 2-3 दिन आप देखेंगे, हर पॉइंट पे आपका जो भी डाउट है उस पर एक वीडियो आपको जरूर मिलेगा। फिर भी आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, उस पर वीडियो लेकर आएंगे और कंफर्मेशन के साथ लाएंगे। चलिए बात करते हैं 01/2024 का वैकेंसी आपके सामने पूरा कंफर्म है, बिल्कुल जी हाँ। ऑफिशियल आपके वेबसाइट पे दिखेगा, यहाँ पे फ्लैश होते हुए आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो। आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे जैसे 02/2023 का गया वैसे ही फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। ध्यान से देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 01/2025, क्लिक हेयर। हमने जैसे क्लिक किया यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो गया और पूरा कंप्लीट डिटेल दिए हैं जैसे ये एज यूजुअल देते हैं। चेंज अब की बार इतना है कि आपका जो फॉर्म फीस है वो डबल हो गया, यानी कि 500 रुपए आई थिंक ना, पहले 250 होता था, अब 500 हो गया। तो आपका जो फॉर्म फीस है वो आपका बढ़ गया, ये बस ध्यान रखना। बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन एट करेक्ट प्लेस एज प्रीवियस, यानी जहां पे पहले हुआ करता था वो अपने सही जगह पे मौजूद है। इसमें कोई भी चेंजेस एक्स्ट्रा देखने को कहीं नहीं मिले। अब इतना बड़ा फाइल आप भी नहीं पढ़ना चाहोगे, मैं भी नहीं पढ़ के टाइम वेस्ट करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ से कुछ पॉइंट आउट करके आपको जो भी काम की चीजें हो सकती है, यानी एलिजिबिलिटी, कौन कौन से बच्चे इसके फॉर्म को भर सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, एग्जाम डेट कब का है, सिलेबस क्या है, A to Z जितना भी वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल है आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी, यानी कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में अगर मैं जेंडर की बात करूं तो मेल एंड फीमेल दोनों लोग भर सकते हैं, यानी लड़के हो या फिर लड़की, दोनों लोग भर सकते हैं। फॉर्म कब से भरा जाएगा इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, फिर एलिजिबिलिटी काम का आएगा ताकि ये ना भूले। तो अगर मैं बात करूंगा, एप्लीकेशन आपका 17 तारीख से स्टार्ट होगा, 17 जनवरी 2004 से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट आपका 6 फरवरी 2024, 2004 नहीं 2024, ठीक है। 17/1/2024 से स्टार्ट है और 6 फरवरी 2024 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट। ओके, एग्जाम डेट भी आपका क्लियर है, 17 मार्च है, यानी कि बिल्कुल भी 60 दिन मान के चलिएगा। ठीक है, आप थोड़ा दिन आगे पीछे करिए, वेस्ट जाएगा, तबीयत खराब होना, छुट्टी होना, ये सारी चीज होती है। आपके पास 60 दिन है ओवरऑल पढ़ने की, ये बात मान लीजिएगा। ये आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? 7 दिन पहले, 7 दिन तक आपके पास वो आ जाता है, आपका एग्जाम सेंटर सिटी आ जाता है, और 48 घंटे तक आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, वो जैसे नॉर्मली पहले हुआ करता था। ओके, बात करेंगे एलिजिबिलिटी को लेकर, मैंने आपको बताया मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दो वैकेंसी आपकी एयरफोर्स की आती है, कौन सी? साइंस ग्रुप, अदर देन साइंस, जिसको नॉन साइंस भी बोल सकते हैं। पहले होता था एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। ओके, एक्स ग्रुप की बात करेंगे, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 12वीं पास होनी चाहिए, और नॉन साइंस यानी कि वाई ग्रुप में भी 12वीं पास होनी चाहिए, यानी कि 10वीं पास वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते। सर हम ग्रेजुएशन के, बिल्कुल भर सकते हैं आप। ठीक है, बात करेंगे दूसरा पॉइंट, 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए 12वीं में। सर हमारा फिजिक्स से 50% से कम होगा, कोई तकलीफ है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका 12 का परसेंटेज 50% रहना चाहिए, लेकिन हाँ इंग्लिश में इंडिविजुअल 50 चाहिए। ठीक है, फिजिक्स के इंडिविजुअल से, मैथ के, केमिस्ट्री के इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं इनको। इनको 12 के 12 से पूरा परसेंटेज यानी एवरेज से मतलब है, और इंग्लिश का चाहिए सेम एज इट इज। यहां पे होता है, यहां पे आपका पीसीएम वगैरह सीन है ही नहीं, तो एग्रीगेट और इंग्लिश आपका 50% होना चाहिए। यहां पे भी आपका वही सीन मानता, कुछ चेंज नहीं है। ओके, अब जो साइंस का फॉर्म वही भर सकता है जो पीसीएम से 12th रहे होंगे। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था और ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे मैथ ले रखा था, क्या मैं भर सकता हूं? जी नहीं,
ध्यान रखेंगे जिसका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वही भर सकते हैं, जिसका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथ है वो आपका साइंस ग्रुप वाला फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है, वो भरेंगे अदर देन साइंस। सर हम 12th कॉमर्स से बेटा भर सकते, बायोलॉजी से थे नॉन साइंस भर सकते, ठीक है, तो ये आपकी हो गई। जो पीसीएम वाले वो दोनों भी भर सकते हैं, बात समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं, तो यहाँ पे टोटल देखा जाएगा 3 वैकेंसी एक तरीके से होती है, साइंस, नॉन साइंस और साइंस एंड नॉन साइंस बोथ, 3 वैकेंसी आप मानेंगे फॉर्म भरते वक्त। ओके बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 तक जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है आप सभी लोग एलिजिबल है। डेट ऑफ बर्थ जरूर देख लेंगे, 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 तक जिसका भी जन्मदिन है वो सभी लोग भर लेंगे। ओके आगे बात करेंगे सब लोग एलिजिबिलिटी के बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है, आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन फॉर्म भरना, सबका एडमिट कार्ड आएगा, परसेंटेज पे एडमिट कार्ड नहीं आता, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग, सबका आएगा। आपको रिटन एग्जाम देना होगा, रिटन एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, निगेटिव मार्किंग के साथ होता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और या तरीके से बोल दीजिए फेज 2 के लिए बुलाएंगे, जिसके अंदर फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा, जीडी होगा, मेडिकल होगा, प्री मेडिकल बोल दीजिए, प्राइमरी मेडिकल बोल दीजिए, ये सारी चीज होती है। जीडी यानी एक तरीके का इंटरव्यू जिसकी भी तैयारी हम लोग कराते हैं, आराम से टेंशन मत लीजिएगा। और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका आता है रिटन। रिटन में आपको करना होगा कुछ सब्जेक्ट को पढ़ के अच्छे से तैयारी, ताकि रिटन आपका निकले। साइंस ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके 70 नंबर के पेपर होते हैं, नॉन साइंस की बात करेंगे तो 50 नंबर का पेपर होता है। साइंस ग्रुप में जो 70 नंबर का पेपर बनता है वो बनता है मैथ टेक्निकल, यानी 11th 12th का जो गणित होती है, 11th 12th की जो मैथ होती है वो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। फिजिक्स आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 11th 12th की फिजिक्स, और 20 नंबर आपके क्या आते हैं, इंग्लिश के आते हैं। ओके हिंदी पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता, सिर्फ हिंदी में नहीं होता, दोनों में होता है। अगर आप फॉर्म भरते वक्त ऐसा लगता है कि आपने इंग्लिश ले लिया हिंदी ले लिया, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी जाके हर क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हो आप इंग्लिश हिंदी में, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, तो लैंग्वेज को चिंता मत करिएगा। नॉन साइंस की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, देखने में 2 लग रहा है, एक इंग्लिश आपका हो गया, एक है रागा। रागा के अंदर 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, एरिथमेटिक मैथ और जनरल अवेयरनेस, यानी रीजनिंग मैथ जो कि 10th वाला होता है, जो आपको आकाश पर आते हैं, नेवी एमआर में आता है, इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी में आता है। ओके वो और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस के क्वेश्चन 30 नंबर ये आते हैं। ओके बात करेंगे इनका कितने नंबर का क्या होता है, कितना होता है ड्यूरेशन। तो साइंस ग्रुप का जो पेपर होता है बेटा 60 मिनट का होता है, यानी 1 घंटे का होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 0.25 निगेटिव मार्किंग होती है। नॉन साइंस की बात करूंगा तो ये 45 मिनट का पेपर होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 0.25 निगेटिव मार्किंग। पेपर ऑनलाइन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट मेरी तरफ से सुन लीजिएगा आप सभी लोग, जो इसका ड्यूरेशन होता है कितने कितने मिनट का होता है। तो जो 60 मिनट है बेटा ये 20-20 मिनट में डिवाइड होता है, ठीक है। 20 मिनट आपको मैथ का मिलता है, 20 मिनट आपको मैथ में मिलता है, 20 मिनट आपको फिजिक्स में मिलता है, और 20 मिनट आपको इंग्लिश में मिलता है। यहां की बात करूंगा तो 20 मिनट आपको इंग्लिश में मिलता है, और साथ ही साथ जो आपका 35 मिनट बचता है वो आपका हो जाता है रागा का, ठीक है। रागा का एक साथ होता है, इसमें रीजनिंग का अलग ये सब नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा आपको 35 मिनट का टोटल मिलता है, सॉरी 25 मिनट का, 25 मिनट का आपका ये टोटल मिलता है। ओके अब बात ये आती है सर मैथ फिजिक्स इंग्लिश दोनों तीनों के लिए 20-20 मिनट मिलता है, तो अगर मैं मैथ पहले सॉल्व करूंगा फिर इंग्लिश में टाइम दे सकता हूं? जी नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। वहां पे सबका टाइमर अलग होता है। मैथ का पेपर आपके सामने पहले दिखा तो मैथ का 20 मिनट खत्म होते वो बंद हो जाएगा, फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। ओके ये इंडिविजुअली 20-20 मिनट होता है, तो आप किसी का टाइम किसी और में यूज नहीं कर सकते हो। रागा का एक टाइम होता है, तो रीजनिंग पहले सॉल्व करो या जीके पहले सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे फर्क पड़ता है। ओके ये आपका मार्किंग स्कीम पेपर में कैसा आता है। अब मेडिकल की बात करेंगे, क्योंकि मेडिकल भी एक तरीके से एलिजिबिलिटी होती है। देखो एलिजिबिलिटी 2 तरीके की, एक तो हो गई फॉर्म भरने की, जो हमने डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लिया कि आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो। अब फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल में हाइट वगैरह भी इंपॉर्टेंट होती है, आप कितना भी स्कोर किए अगर आप हाइट नहीं क्रॉस करोगे तो आप नहीं क्वालिफाइड हो। तो दूसरी जो एलिजिबिलिटी होती है वो सिलेक्शन की, वो है मेडिकल वाली, ठीक है। मेडिकल में सबसे पहले देखेंगे हम सभी लोग, आपकी जो हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की बेटा 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर, और जो फीमेल कैंडिडेट यानी लड़कियों की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, बिल्कुल लड़कों को टक्कर देती हुई, ठीक है। ये आपकी, अगर आप किसी हिल स्टेशन से बिलोंग करते, लक्षद्वीप इन सबसे, अंडमान निकोबार हो गया, उत्तराखंड इन सभी का, तो 147 सेंटीमीटर लड़कियों को रिलैक्सेशन दिया जाता है। आगे बात करेंगे हम सभी लोग
कि वेट जो है वो हाइट और इसके एज के हिसाब से प्रोपोर्शन होता है। मैंने वेट पे ऑलरेडी काफी वीडियो अपलोड किया, आप वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बात करेंगे मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट रहेगा वो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, जो कि 77 सेंटीमीटर एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, इसका मिनिमम 77 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। सेम लड़कियों का भी एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। ओके, तो ये आपका मेडिकल है, ये आपका सेकेंडरी एलिजिबिलिटी में मानता हूं, क्योंकि सब कुछ कर लो, आपकी हाइट ही उतनी नहीं तो तैयारी से क्या फायदा। ओके, फिर आती है आपकी फिजिकल। फिजिकल में आपको क्या करना होगा, 1600 मीटर दौड़ना होगा लड़कों को 7 मिनट के अंदर, 20 स्क्वाट यानी उठक बैठक करना होगा 1 मिनट के अंदर, 10 पुशअप करना होगा 1 मिनट के अंदर और 10 सिटअप करना होगा 1 मिनट के अंदर। ये लड़कों का फिजिकल क्राइटेरिया है। लड़कियों की बात करेंगे 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा आपको 8 मिनट में, 15 स्क्वाटअप यानी कि उठक बैठक करना 1 मिनट के अंदर और 10 सिटअप करना 1.5 मिनट के अंदर यानी 1.5 मिनट के अंदर। आप लोगों का पुशअप नहीं होता। ओके, पुशअप नहीं होता। नेवी में बेंट नी वगैरह है, बट यहाँ पे वो भी नहीं है आपका। तो लड़कियों को 3 यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया से गुजरना होता है, लड़कों को 4 से। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं बचा होगा, आपके सामने बस ये चीज होगा 02/2024 को लेके। इसमें मैं प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो कंफर्मेशन न्यूज के साथ बताऊंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम दे दीजिए, एक बार मेरे पास वेरीफाई हो जाए पूरा कि हाँ सही डिटेल आया है, तो फिर मैं उस पर एक वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको पहुंचा दूंगा आप तक। ओके, फिलहाल बात करते हैं, अगर आप सभी लोग रिटर्न की तैयारी करना चाह रहे हो और फेज 2 की भी तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप लोगों के लिए हम लोग बहुत ही मिनिमम प्राइस में और बहुत ही बेस्ट टीम के साथ आए हैं, इंडियन एयरफोर्स अग्नि बैच के साथ। ओके, तो जितने बच्चे 01/2025 की तैयारी करना चाह रहे हो, बेस्ट टीम के साथ, जहां पे मैथ की आपको मतलब मैं खुद बताऊं, मैं खुद पढ़ाता हूं साइंस ग्रुप में मैथ, जी जान लगा देता हूं एप्लीकेशन पे, इतना मन से पढ़ाता हूं, दिल से जुनून से पढ़ाता हूं। ओके, बिल्कुल 1% किसी भी बैच में कसर नहीं छोड़ता हूं, ऐसा पढ़ाता हूं। एक भी बच्चा कभी भी डिसअपॉइंट होकर मेरी क्लास से बाहर नहीं जा सकता, इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, कभी भी एप्लीकेशन पे आएगा। दूसरी चीज, जो आपको फिजिक्स की फैकल्टी शैलेंद्र सर इतने जबरदस्त फिजिक्स के टीचर, अगर आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हो, सच में फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हो, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो मोटिवेशन जोश ये सब चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिजिक्स समझ ही नहीं पाते। फिजिक्स को समझने के लिए बहुत ही शांत टीचर आपको चाहिए, जो हर एक चीज को समझा पाए और बच्चे समझ पाए। तो शैलेंद्र सर बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर, मतलब उनसे बेस्ट टीचर फिजिक्स का आपको कभी भी कोई नहीं मिल सकता। एक बार सर की क्लास लीजिए, आपको बहुत बेहतरीन टीचर हैं। उसके बाद आपकी इंग्लिश की बात करेंगे, अमित सर हैं आपके, जो कि ऑलरेडी आपको पुराने बैचेस से पहले पढ़ाते हुए दिखते थे, बीच में थोड़ा फैमिली इशू आ गया था, तबीयत सर की ज्यादा खराब हो गई थी, तो 1 महीना से डिसकंटिन्यू कर दिए थे, अब वापस आपके सामने आ रहे हैं। तो कल मैं इस पे एक इवेंट आपको करते हुए दिखूंगा, या आज हो सकता है दूं, पूरी टीम कौन कौन सी होने वाली है, बट फिलहाल बता दो कि बेस्ट टीम, ठीक है, बेस्ट ऑफ बेस्ट टीम आपको इंडियन एयरफोर्स की मिलेगी अग्नि बैच के अंदर, और जिसका प्राइस हम लोगों ने काफी डाउन कर दिया 499 का। ठीक है, 499 के अंदर आपको कंप्लीट बैच मिलेगा। इसके साथ साथ फेज 2 की भी हम तैयारी कराएंगे। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि सिर्फ फेज 1 रिटर्न कराओगे, फेज 2 की भी तैयारी कराएंगे, और मैं खुद पर्सनली अब की और फेज 2 की भी कराऊंगा, और एक टीचर है कांटेक्ट में, उनकी हेल्प भी लेंगे, मतलब 2 लोग मिलकर आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, और फेज 2 की भी धराधर तरीके से रेल लगा देंगे। आप नेवी का रिजल्ट देखिए, क्या जबरदस्त रिजल्ट नेवी का, ऐसे टाइम पे रिजल्ट जहां पे इतनी मतलब, क्योंकि जाहिर सी बात है वैकेंसी में देखे सिलेक्शन नहीं हुआ बच्चों का ज्यादा, क्योंकि 02/2024 वाला नहीं दिखाया रिजल्ट उन्हें, 01/2024 वाला, फिर भी मेरे पास 15-20 रिजल्ट ऑलरेडी है फाइनल के हैं भाई साहब। तो मतलब रिटर्न में दम है यार, बस फेज 2 में थोड़ी सी जो दिक्कत रहती है वो भी अब की बार हम कर रहे हैं। आप रिटर्न का बिल्कुल चिंता छोड़ देना, अगर क्वेश्चन पेपर में हमारे पढ़ाने से ना आए तो फिर बना ही नहीं सकता एग्जामिनर, और दूसरा चीज नहीं आए तो फर्क खड़े, चिंता ना करिए। जो भी बच्चे को एयरफोर्स से निकालना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो आप सभी लोग अग्नि बैच से जुड़ सकते हो। एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, क्लासेस आपकी मंडे से, अगले मंडे से स्टार्ट है, तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाएगा। 499 का ये बैच पड़ेगा, एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। फिर भी दिक्कत है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस पूरा मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी कुछ एक्स्ट्रा हम लोग देते हैं, जैसे कि जो आपके टॉपिक नहीं हो सकते, कुछ याद करने वाला फॉर्मूला वगैरह है तो वीडियो फॉर्म में दे देते, याद कर लेते, कुछ इंपॉर्टेंट। सारी क्लासेस 100% लाइव चलेंगी, रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा, लाइव क्लासेस सारी होंगी ना। वो जो लाइव क्लासेस जाएंगी वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेंगी, आप बाद में देख सकते हो। क्लासेस की डीपीपी पीडीएफ और उसका फिर सॉल्यूशन भी अब की बार हम करवा रहे हैं, अब की बार हम उसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे, शौर्य बैच में भी और इसमें भी, चिंता मत करिएगा, ठीक है। अब दोनों को साथ में लेके चलेंगे, आपके एग्जाम से 1 हफ्ता पहले आपका सिलेबस का द एंड हो जाएगा। तो आप सभी लोग बैच से जल्दी जुड़िए ताकि हम लोग भी टाइम वेस्ट ना करें और सीधे सीधे मुद्दे पे आए।
मंडे से क्लासेस स्टार्ट करें, अगले मंडे से, ताकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ो, हम पढ़ाएं मन से, दिल से, जान से। ओके, तो अग्नि बैच में आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएगा। मिलते हैं हम लोग एप्लीकेशन पर। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हो, आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।